सिरमौर न्यूज के इस अंक में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा मानसून सत्र 2021 की। विधानसभा मानसून सत्र में आज क्या कुछ खास रहा, देखिए सिरमौर न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने विधानसभा के मानसून सत्र में नाहन विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजातीय लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। डॉक्टर बिंदल ने जनजातीय लोगों की पीड़ा को सदन में रखा। कई दशकों से लोग किस तरीके से सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं, इस बारे में बताया। आप भी सुनिए डॉक्टर राजीव बिंदल ने किस तरीके से ये सारे मुद्दे उठाए। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य डॉक्टर राजीव बिंदल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विक्रम सिंह जरयाल जी ने जो नियम 130 के अंतर्गत विषय उठाया है, मैं भी इसी के अंदर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं इनके विषय का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। ट्राइबल एरिया के अंदर हमें हर प्रकार की सुविधा देनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, ये नितांत आवश्यक है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही, कोई कमी ये ना आए, ये पूरे प्रदेश की, हमारी सरकार की प्रबल इच्छा है। जो ट्राइबल्स, जो और जनजातीय नॉन ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, वो बहुत बड़े साधनों की कमी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार ये कल्पना और हिमाचल प्रदेश के सभी व्यक्तियों को नहीं हो पाती कि जो नॉन ट्राइबल एरिया के अंदर रहने वाले ट्राइबल्स हैं, उनकी स्थिति क्या है। मैं तो क्योंकि वनवासी क्षेत्र में काम कर चुका हूं, देश के अनेक ट्राइबल एरियाज के अंदर घूम करके मैंने काम किया है। हिमाचल के ट्राइबल एरियाज को देखने का भी मौका मिला है। बहुत समस्या। मैं केवल सिरमौर जिला की बात करना चाहूंगा। सिरमौर जिला का जो मैक्सिमम ट्राइबल है, जनजाति है, वो नाहन विधानसभा क्षेत्र में रहता है। हमारे यहाँ दो प्रकार के गुजर, एक मुस्लिम गुजर और एक हिंदू गुजर, दो ट्राइब्स हैं। और मैं एक एक गांव का, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको वर्णन करना चाहूंगा तो शायद आपको आंखों से आंसू आ जाए। आप भेड़ों गांव में चलें, लगभग 700 की आबादी का गांव, 100% मुस्लिम गुजरों का गांव है। अभी जो सड़क पहुंचाई है, बहुत मुश्किल के साथ वहां सड़क पहुंचाई है। अभी पिछले दिनों माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के देहांत का जब हुआ तो उनकी ऊंट के ऊपर वहां जाते हुए फोटो वो बहुत वायरल हुई। आज वहां पर सुविधाओं का पूरी तरह से टोटा है। उसी के साथ मातर है, उसी के साथ भेड़ों है, उसी के साथ अगड़ी वाला है, उसी के साथ भक्ता वाला है। ये सारा क्षेत्र खोड़ों के अंदर रहता है, दोनों तरफ से, और पहाड़े, बीच में नाले हैं, उनके अंदर इनके परिवार रहते हैं। हमारा खरकों गांव है, बिल्कुल त्रिलोकपुर के साथ लगा हुआ है। खरकों, आज तक वहां जाने की सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, व्यवस्थाओं का पूरी तरह से अभाव है। हमारी पालियों पंचायत है, 70% ट्राइबल वहां पर है। भोगपुर सिंबल वाला गांव इस समय आज की डेट में टापू बना हुआ है, वहां कोई जा नहीं सकता है, आ नहीं सकता है। और उस गांव में 100% ट्राइबल आबादी है। मैंने कम से कम 20 बार माननीय ट्राइबल मंत्री जी को पत्र दिया कि भोगपुर सिंबल वाला के पुल के लिए हमको पैसा दीजिए। वो बिल्कुल एकदम से, क्योंकि ट्राइबल एरिया का पैसा नहीं लग सकता, नॉन ट्राइबल के लिए रहने वाले जो नॉन ट्राइबल एरिया में, उनके लिए अलग से प्रावधान कोई नहीं है। वहीं पर 4 गांव ऐसे हैं जो गुमटी के नाम से जाने जाते हैं। आज वहां पर अगर जे हमारे यहाँ का एक भी व्यक्ति पैदल चल करके पहुंच जाए, गाड़ी का तो सवाल ही नहीं है, तो वो सच में इनाम का हकदार होगा। ऐसी स्थिति के अंदर वो लोग वहां पर जीवन यापन करते हैं। ये जो पूरी की पूरी आबादी मैंने बताई है, और हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि जो
नॉन ट्राइबल एरिया का पैसा है, नाबार्ड का पैसा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा है, उसको वहां पर भरसक प्रयास करके डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और ये वास्तव में उनका अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए। या तो हम उनको ट्राइबल का स्टेटस ना दें, अगर हम ट्राइबल का स्टेटस दे रहे हैं तो हमें प्रयत्न पूर्वक, अब ये ठीक कहा और मैडम ने कि ये गवर्नमेंट को तय करना है कि वो पैसा कहां से देना है। और ये भी बात सही है कि कुछ साल पहले तक वहां सड़कों के निर्माण के लिए, पुलों के निर्माण के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए, सामुदायिक भवनों के लिए कुछ पैसा दिया जाता था, परंतु अब केवल शिक्षा के भवन निर्माण का प्रावधान है और उसके लिए कुछ थोड़ी सी किट्टी सरकार ने आवंटित की है, जिससे होता कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा वो पैसा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात को लंबी ना करते हुए अपनी बात को यहाँ स्ट्रेस पूर्वक कहना चाहूंगा कि जो नॉन ट्राइबल एरिया में रहने वाले ट्राइबल हैं, जो जनजातीय गैर जनजातीय क्षेत्र के अंदर रहते हैं, उनकी जो दयनीय अवस्था है, उनके यहाँ सड़कों का, पानी का, बाकी चीजों का जो अभाव है, उसकी दृष्टि से हमको निश्चित रूप से धन का प्रावधान करना चाहिए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से माननीय सरकार के साथ निवेदन है और मैं अपने विक्रम सिंह जरयाल जी द्वारा लिया गया जो प्रस्ताव है उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। सिरमौर न्यूज के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खबरों की ताजा अपडेट के लिए सिरमौर न्यूज की वेबसाइट को लॉग इन करें।